आज उत्तर प्रदेश के लगभग 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। जो 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा को अपने इलाज के लिए उनको उसके भीतर सहायता मिल रही है। जो हमारी समाज कल्याण की योजनाएं थी, सोशल वेलफेयर स्कीम, उनकी संख्या पहले कुल 70 लाख के करीब लोग वृद्ध और दिव्यांग और महिला, जो निराश्रित महिला विधवा पेंशन का लाभ उठाते थे, आज वो संख्या बढ़ करके 1,25,00,000 से ऊपर लोगों को हम दे रहे हैं। 300 रुपए की जो धनराशि उनको दिया जाता था मासिक, योगी जी की सरकार ने बढ़ा करके 1,000 रुपए मासिक किया, जिसका लाभ पूरे करोड़ों लोगों को उसका लाभ उनको मिल रहा है। तो प्रदेश के भीतर 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज उनको वो भूखा न रह सके, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई, गरीब कल्याण की योजना, उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को पिछले 6 साल से निःशुल्क राशन उनको उपलब्ध कराई जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश के भीतर 1,61,00,000 से ज्यादा किसान भाइयों को 80,000 करोड़ रुपए उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाने में योगी जी की सरकार सफल हुई है। योगी जी की सरकार आने के पहले किसान आत्महत्या कर रहे थे। आज उत्तर प्रदेश में स्थिति बदली है। जो उत्तर प्रदेश के भीतर किसानों के लिए योजनाएं, भारत सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं को मिला करके हम लोगों ने समय से उनको सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाया। लगभग 23 लाख हेक्टेयर के भीतर उनको सिंचाई सुविधाएं बनाई। समय पर उनको हमने प्री पोजिशनिंग के माध्यम से उनको फर्टिलाइजर, उर्वरक पहुंचाए और साथ साथ में एमएसपी पर खरीद करके उनको बेहतर कीमतें दी, जिससे आज किसानों का खेती के प्रति रुझान बढ़ा है। और उसके कारण उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन जो 2017 के भीतर 557 लाख मीट्रिक टन के करीब था, वो बढ़ करके 677 लाख मीट्रिक टन के करीब हुआ है। 20% से ज्यादा उसकी बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारी नौजवानों को रोजगार दिए जाने के लिए 8 साल के भीतर 8 लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरियों में अस्थायी नौकरी दिया गया है। पारदर्शी तरीके से, बिना घूस के, बिना भ्रष्टाचार के, पारदर्शी तरीके से जो उनको नियुक्तियां मिली हैं, उससे उत्तर प्रदेश के नौजवानों का हौसला बढ़ा है। जहां नकल जन्म सिद्ध अधिकार था, आज योगी जी की सरकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने का प्रबंध प्राइमरी से लेकर के और हायर एजुकेशन तक और टेक्निकल एजुकेशन तक दिए जाने की व्यवस्था किया गया है, जिससे आज उत्तर प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। और इसी प्रकार से मुख्यमंत्री उद्यमी कल योजना, युवा उद्यमी योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का बैंकों के द्वारा बिना गारंटी ऋण वितरित किया जा रहा है, जिसकी गारंटी योगी जी की सरकार ने ले रखा है। और वो ब्याज रहित ऋण उनको दिया जा रहा है, जिससे कि उनको रोजगार का अवसर मिल सके। और इस साल 1 लाख नौजवानों का लक्ष्य था और 1,27,000 से ज्यादा लोगों ने उसके भीतर अपनी आवेदन पत्र डाले हैं, जिनको योगी जी की सरकार उससे लाभान्वित कर रही है। इसके लिए अगले वर्षों के भीतर 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया है। इस योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का इस साल का बजट 8,28,000 करोड़ रुपए से ऊपर का था और देश का सबसे ज्यादा बजट वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 8वें-9वें पावदान प्रदेश के भीतर था, आज दूसरे पावदान पर बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश के भीतर निवेश की जो इन्वेस्टर समिट किए गए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुए, उसके माध्यम से जो निवेश उत्तर प्रदेश के भीतर आकर्षित हुआ है और लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं आज धरातल पर उतारी जा चुकी हैं, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश तेज गति से आगे की ओर बढ़ रहा है। ये विकास की गति तेजी से आगे बढ़े, इसके नाते 3 दिन का ये उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हमारे जितने भी लाभार्थी हैं, इनके सपनों को साकार करने में डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है। और वह प्रयास योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले 8 साल के भीतर उत्तर प्रदेश के भीतर किया है। मैंने संक्षिप्त विवरण आपके सामने उसका रखा। आपको कितने लोगों को क्या लाभ मिला है? लाभार्थी चैत्र रामनवमी मेला में, चैत्र रामनवमी के मेले को लेकर के भी व्यवस्था ठीक प्रकार से सम्यक की जा रही है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए साफ सफाई का इंतजाम, पीने के पानी का इंतजाम, चिकित्सा के लिए उनको कैंप और साथ साथ में ऐसे होल्डिंग एरिया
जहाँ पर उनको छाया के माध्यम से धूप से बचाई जा सके, इसके लिए और वाटर प्रयास लगा करके पानी की उनको आपूर्ति दी जा सके, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। जी के सपनों को साकार करने में डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है और वह प्रयास योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले 8 साल के भीतर उत्तर प्रदेश के भीतर किया है। मैंने संक्षिप्त विवरण आपके सामने उसका रखा। आपको कितने लोगों को क्या लाभ मिला है लाभार्थी? रामनवमी मेला भी, चैत रामनवमी के मेले को लेकर के भी व्यवस्था ठीक प्रकार से सम्यक की जा रही है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए साफ सफाई का इंतजाम, पीने के पानी का इंतजाम, चिकित्सा के लिए उनको कैंप और साथ साथ में ऐसे होल्डिंग एरिया जहाँ पर उनको छाया के माध्यम से धूप से बचाई जा सके, इसके लिए और वाटर प्रयास लगा करके पानी की उनको आपूर्ति दी जा सके, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। हम लोगों ने अपील किया है कि उनके आने वाले यात्रियों के लिए अयोध्या वासी कुछ भंडारा आदि के कार्यक्रम आयोजित किए। उस दिशा में मैं हमारे विधायक जी और सेवा सुरक्षा प्रशासन क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 8 वर्ष के कार्यकाल पूरे किए हैं। ये 8 वर्ष उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष का है। ये 8 साल ये बेमिसाल उपलब्धियों का है, जिससे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता का योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उनको सुरक्षा, उनको सम्मान और उनको समृद्धि से भरपूर किया है। और इस 8 साल के भीतर उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय गति आई और जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में गिना जाता था, आज उत्तर प्रदेश विकसित राज्य के श्रेणी में आया है और देश का आज वो ग्रोथ इंजन बनकर के उत्तर प्रदेश में हमारा काम कर रहा है। योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय 54,000 रुपये सालाना से बढ़ करके 1,25,000 रुपये से ऊपर बढ़ी। उत्तर प्रदेश की आर्थिक ताकत बढ़ी है, जिसमें 12.5 लाख करोड़ रुपए की GDP आज बढ़ करके 27 लाख करोड़ रुपए के करीब हुई है। देश का इस साल हम लोगों ने सबसे बड़ा बजट रखा है। देश के भीतर 11 हाईवे एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, एक्सप्रेसवे और हाईवे का निर्माण हो रहा है। और जो हमारा गंगा एक्सप्रेसवे है, उसके बन जाने के बाद देश का सर्वाधिक एक्सप्रेस वाला राज्य, जिसमें 55% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की होगी। उत्तर प्रदेश के भीतर योगी जी की सरकार की पहले यानी 8 साल पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे। आज उत्तर प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं। वो 12 मेडिकल कॉलेज सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। आज राज्य के भीतर 44 मेडिकल कॉलेज सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। और इस अयोध्या के भीतर भी महर्षि राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज आज यहाँ पर काम कर रहा है और उसके ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के लगभग 400 करोड़ रुपये से ऊपर का व्यय किया है। प्रदेश के भीतर 11 एयरपोर्ट को क्रियाशील बनाया गया है, जिसमें अयोध्या का हमारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी क्रियाशील हुआ है। और आज अयोध्या धाम से देश के लगभग 12-13 शहरों के साथ कनेक्टिविटी इसकी बढ़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाए जाने की बात का एक आह्वान किया था और उसके भीतर उत्तर प्रदेश में 600 के करीब हमारे रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनाए गए, जिसमें अयोध्या धाम का भी एक बहुत भव्य और दिव्य रेलवे स्टेशन यहाँ पर बना है। और 3 और जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं उनको दक्षता दी जा रही है। लगभग प्रदेश के भीतर आधारभूत ढांचा और सुविधाओं को आधारभूत संरचनाओं को बढ़ाए जाने के लिए योगी जी की सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसके भीतर अयोध्या धाम के भीतर 33,000 करोड़ रुपए से ऊपर की परियोजनाएं संचालित हैं, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। आज अयोध्या के भीतर भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना है। यह मोदी जी और योगी जी की सरकार से ही संभव हुआ है। डबल इंजन के प्रयास सरकार के प्रयासों से हुआ कि आज त्रेता युग की अयोध्या आज नए और भव्य और दिव्य रूप में आज फिर से पूरे संसार के सामने अवलोकित हो रही है, जहाँ पर देश भर के श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में प्रतिवर्ष यहाँ पर आ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के भीतर प्रयागराज में महाकुंभ का वहाँ पर आयोजन हुआ
और उस आयोजन में 66 करोड़ से ज्यादा भी श्रद्धालु पूरे देश दुनिया और के अनेक सैकड़ों देशों से और उत्तर प्रदेश के देश के सभी राज्यों से 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आकर के और संगम तट पर जो है उन्होंने डुबकी लगाई और उन्होंने पुण्य को प्राप्त किया। तो यह आज प्रदेश के भीतर बिजली व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। 24 घंटे हम जिला मुख्यालयों पर बिजली दे रहे हैं, तहसीलों पर 22 घंटे दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे दे रहे हैं और इसके साथ साथ लगभग 1.25 लाख मजरों तक योगी जी की सरकार ने बिजली पहुंचाई और 1,75,00,000 लोगों के घरों पर निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उत्तर प्रदेश के भीतर पहुंचाया गया है। आज जो उत्तर प्रदेश दंगों के प्रदेश के रूप में जाना जाता था, जो उत्तर प्रदेश के भीतर गुंडों और माफियाओं का राज था, आज वो गुंडे और माफिया या तो जेल के भीतर है या जहन्नुम के भीतर चले गए। आज उत्तर प्रदेश के लोगों को मान सम्मान और सम्मान पूर्वक जीने का हर आदमी को हक है। जहां पर नारियों के साथ दुराचार की घटनाएं होती थी, जहां व्यापारियों के साथ उनके अपहरणों गिरफ्तार में जाते थे, उनकी हत्याएं होती थी, आज नारी से लेकर के व्यापारी तक सबको सुरक्षित देने का काम आज योगी जी की सरकार ने किया। किसानों के दृष्टि से हम लोगों जब सरकार में 2017 में आए, पहला फैसला हमारी कैबिनेट के समय लिया था योगी जी की अध्यक्षता में, किसानों के 82 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए की मांग और 2 साल के भीतर हम लोगों ने करके उसकी बढ़ा दिया। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज देश के 12 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का 3.5 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने दिया और इसमें उत्तर प्रदेश के भीतर 2 करोड़ 61 लाख से ज्यादा किसानों को 80,000 करोड़ रुपए से ऊपर अकेले उत्तर प्रदेश के भीतर आए। जहां पर आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे फोर लेन की सड़कों के द्वारा आज उत्तर प्रदेश की एक अलग पहचान की है। सबसे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे जो गंगा एक्सप्रेस है, वो मंदिर से चल करके प्रयागराज तक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाईवे होगा और उत्तर प्रदेश के भीतर उसके बन जाने के बाद जो हमारे एक्सप्रेस हाईवे के भीतर हिस्सेदारी होगी उत्तर प्रदेश की 55% से ज्यादा हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की। आप अयोध्या के भीतर पिछले 8 साल में डबल इंजन की सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए से ऊपर की परियोजनाओं को इस अयोध्या के भीतर ला दिया। इस अयोध्या के भीतर मेडिकल कॉलेज नहीं था, आज वहां राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज वहां पर है, जहां पर एक छोटी सी हवाई पट्टी थी, आज उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में बनाने का काम मोदी और योगी की सरकार ने किया है। और इस अयोध्या से देश के दर्जनों शहरों को आज हमें जहाज बनाने की कोशिश करें। विकास के लिए लोगों को जो पहले और मकान, मैं कह सकता हूं कि योगी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने और डबल इंजन की हमारी उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने दोनों ने मिलकर के आज लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान तक देश बनाए जाने का काम किया है। तो मोदी और योगी की सरकार लगातार
ये पुस्तिका को प्रकाशित किया और मैं चाहूंगा कि सभी लोगों के बीच में पुस्तिका उपलब्ध कराई जाए, जिससे वो पढ़ करके समझ सके कि जो काम 80 साल नहीं हो सकते थे, उस 80 साल के काम को 8 साल के भीतर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आगामी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कैसे और एक नया इतिहास पेश करना है। आज यही अयोध्या धाम है। जब एक सरकार समय कहा करती थी अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता, और आज वही वो सरकार बनी और एक नई सरकार आई। अयोध्या के भीतर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मभूमि पर जहाँ कहा जाता था परिंदा पर नहीं मार सकता, आज पिछले 1.5 वर्षों के भीतर 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आकर के भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके जो अयोध्या का बनाया है। यदि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी न होते और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी न होते, देश संभव नहीं था। इस असंभव को संभव करने का काम किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।